हाय दोस्तों, मैं मनोज और आप देख रहे हैं आपका ही अपना यूट्यूब चैनल मनोज लवंशी। एमपी बोर्ड ने क्लास 10th का हिंदी का मॉडल पेपर अपलोड कर दिया है। जैसा आप लोगों का 2022 का बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है, वैसा ही यह आप लोगों का हिंदी का मॉडल पेपर है। यह आप लोगों का हिंदी का मॉडल पेपर है, ऐसा ही आपकी बोर्ड एग्जाम में पेपर आने वाला है। यह वीडियो आपको लास्ट तक देखना है। वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। ऐसा ही हर एक सब्जेक्ट का मैं आप लोगों को मॉडल पेपर देने वाला हूँ और सभी क्लास की प्रश्न बैंक के सल्यूशन भी देने वाला हूँ। तो इसमें सबसे पहले पूर्णांक 80 अंक का है और आपके पास 3 घंटे का समय रहेगा। यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। ऐसा ही आपकी बोर्ड एग्ज़ाम का पेपर आने वाला है इसी पैटर्न के आधार पर, एंड इसमें आईएमपी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो इनको आपको अच्छे से याद कर लेना है। यहाँ पर ये निर्देश दिए हुए हैं, इनको आपको अच्छे से पढ़ लेना है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर सही विकल्प में आया है, पहला सही विकल्प है भक्ति काल की कृष्ण भक्ति धारा के प्रवर्तक है। तो पहले का दूसरा वाला आंसर राइट है, महाप्रभु वल्लभाचार्य। और निबंध के प्रमुख तत्व है यहाँ पे 5। और इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर हिंदी का पहला आंचलिक उपन्यास माना जाता है, तो मेला आंचल। यहाँ पर द वाला है काव्य के भेद है। काव्य के कितने भेद हैं, तो यहाँ पे द वाले का आंसर आएगा दूसरा वाला 2 भेद है काव्य के। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर रस के अंग होते हैं, तो एक आंसर है 4 रस के अंग होते हैं। समास के भेद है, मतलब समास के कितने भेद हैं, यहाँ पर आंसर हो जाएगा चौथा वाला 6 भेद है। इसके बाद यहाँ पर रिक्त स्थान में सही शब्द चुनकर लिखिए। तो यहाँ पर पहला रिक्त स्थान है छायावाद के प्रमुख आधार है, तो जयशंकर प्रसाद राइट आंसर है। और सूरदास का जन्म सन में माना जाता है। यहाँ पर 2 ऑप्शन है, 1478 ईस्वी या 1378 ईस्वी। तो यहाँ पर ब का आंसर आएगा 1478 ईस्वी। इसके बाद है सूरज कब निकलेगा, यह रचना किसकी है, स्वयं प्रकाश की। इसके बाद जॉर्ज पंचम की नाक की रक्षा के लिए तैनात कर दिए गए थे, तो यहाँ पर इसका आंसर आएगा हथियारबंद पहरेदार। और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एक महाकाव्य है, तो इसका आंसर आएगा यहाँ पर पंचवटी, सांकेत महाकाव्य नहीं है। यहाँ पर फ वाला है अंधों में काना राजा। लोकोक्ति का अर्थ है, ये एक लोकोक्ति है। अगर आपको लोकोक्ति के उदाहरण पूछे जाए तो आप एक यह भी लिख सकते हैं। यहाँ पर अंधों में काना राजा लोकोक्ति का अर्थ क्या है यह हमें बताना है। तो यहाँ पर मूर्खों में अल्पज्ञ ज्ञानी, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है हड्डी पसली एक करना, मुहावरे का अर्थ है, तो यहाँ पर अधिक मारना। ये तो आपको याद ही होगा, मतलब हड्डी पसली एक करना मुहावरे का अर्थ है अधिक मारना। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सही जोड़ी में। अ वाला है आकाशदीप, आंधी और इंद्रजाल। अ का आएगा घ वाला राइट आंसर, कहानी संग्रह। यहाँ पर मैं मिला देता हूँ। इसके बाद है बाल गोविंद भगत रेखा चित्र, तो इसका आएगा ज वाला राइट आंसर, ग्रामीण जीवन की सजीव झांकी। यहाँ पर ये दूसरे का ज वाला राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है जॉर्ज पंचम की नाक, तो इसका राइट आंसर होगा क वाला। इसके बाद है मैं क्यों लिखता हूँ, इसका राइट आंसर होगा ख वाला, मतलब अज्ञेय। इसके बाद है कोटि कुलिम सम वचनु तुम्हारा पंक्ति में, इसका राइट आंसर हो जाएगा 6 वाला, अनुप्रास व उपमा अलंकार है। उसके बाद एक क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द, तो यहाँ पर आने वाला हो जाएगा क्रिया विशेषण कहलाते। यहाँ पर आप को अगर पूछा जाए कि क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, तो आप बता सकते हैं क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। हम आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर एक वाक्य प्रश्न के उत्तर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पर अ वाला है नई कविता का प्रारंभ किस सन से माना जाता है, तो 1954, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद हिंदी का प्रथम उपन्यास, तो हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु, इसका आंसर हो जाएगा परीक्षा गुरु, इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। पाठ छाया मत छूना के कवि का नाम लिखिए, तो स का राइट आंसर हो जाएगा श्री गिरिजा कुमार माथुर जी, ये राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, तो इसका सिंपल अंतर है, भगत के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा थी वो, इसलिए बाल गोविंद भगत की पुत्रवधु उन्हें अकेले
नहीं छोड़ना चाहती थी। यहाँ पर मातृक छंद की परिभाषा लिखी है, तो यहाँ पर आएगा मातृक छंद की परिभाषा मतलब मात्रा की गणना के आधार पर की गई पद की रचना को मातृक छंद कहते हैं। देखो एक बार और बोलता हूँ, मात्रा की गणना के आधार पर की गई पद की रचना को मातृक छंद कहते हैं। यहाँ पर इसका बहुत ही सिंपल आंसर है ये, तो आप इसको याद कर लेना। तुम तो कालू हाँक जनु लावा इस पंक्ति में निहित अलंकार का नाम लिखिए, तो यहाँ पर फ का आंसर आएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। इसके बाद है अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखिए। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा ये तो बहुत ही सिंपल है यार, इसको तो आप ऐसे ही चुटकियों में याद कर लेते हैं। अनेकार्थी शब्द की परिभाषा लिखिए, तो जिस मतलब ऐसे शब्द जिनके एक से अधिक अर्थ होते हैं या दो से अधिक अर्थ होते हैं उसे अनेकार्थी शब्द कहते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर है सत्य असत्य। तो यहाँ पर ये पहला जो अ वाला होगा वो सत्य होगा, उसके बाद दूसरा भी सत्य होगा, तीसरा भी सत्य होगा, चौथा असत्य होगा, फिर उसके बाद पांचवा भी सत्य होगा और छठा असत्य होगा। ये आपको लिख लेना है। इसके बाद यहाँ पर आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि यहाँ पर क्या है, इनके उत्तर आपको अपनी पुस्तकों से पढ़कर देखना है और आपकी जो परीक्षा अध्ययन है उनमें से